हजरत कि एक खूबसूरत नौजवान, एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 6-7 साल की है, बहुत ही गोरा चट्टा लड़का बैठा हुआ है और उसी के पास शराब रखी हुई है और शराब के पास एक छुरी रखी हुई है और वहीं जाकर ये औरत भी बैठ जाती है। अब ये कहती है उस नेक आदमी से, उस नेक शरीफ इंसान से कि ये छुरी उठाओ। इस नेक शरीफ इंसान ने कहा कि क्या करना चाहती हो तुम? उसने कहा कि तुम मेरे साथ या तो जिना करो और जिना नहीं करते हो तो इस लड़के को कत्ल करो इस छुरी से, उठाओ और इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल करो। ये दूसरा ऑप्शन है। और ये भी नहीं कर सकते हो तो ये शराब रखी हुई है, तुम शराब पी लो, जाओ इतना काम कर लो, हम छोड़ देंगे। तीनों में से कोई काम, या तो इस बच्चे को कत्ल करो, नहीं करोगे मेरे साथ जिना करो, ये भी नहीं करते हो तो शराब पी, कोई एक काम करना पड़ेगा तभी छोड़ूंगी। अब इन्होंने अकल दौड़ाई कि कम गुनाह किस में है, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी नाहक को कत्ल करूं। इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा बेचारे को? तो सबसे बड़ा गुनाह यह है कि मैं कत्ल करूं, नहीं कर सकता। उससे छोटा गुनाह यह है कि मैं इसके साथ जिना करूं। कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह जिना, तो मैं कत्ल भी नहीं कर सकता और इस औरत के साथ जिना भी नहीं कर सकता। मजबूरी है, अपनी जान बचाना है तो चलो शराब पी लेते हैं, बाद में अल्लाह से तौबा कर लेंगे कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। कम से कम ये कम गुनाह तो है, छोटा गुनाह तो है, कत्ल और जिना से कम तो है। उनकी अकल काम नहीं की और उन्होंने उस शराब को उठाया और पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए। जब पूरी की पूरी बोतल आंख बंद करके पी गए तो अब उनको नशा आया और नशे में जब उनका सर फतूर में पड़ गया तो उस औरत ने छुरी उसके हाथ में दे दी। उस आदमी ने, नेक और शरीफ इंसान ने छुरी भी पकड़ ली और कहा इस बेटे को, इस लड़के को कत्ल करो। वो आदमी अब नशे में इतना चूर था कि वो उठा और उसने उस बच्चे के पेट में चाकू मारा, उसकी गर्दन पर भी चाकू मारा और उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। और उसके बाद उसने, औरत ने उसको पकड़ के अपने ऊपर सवार कर लिया और शराब के नशे में तो थे ही, कपड़े उस औरत ने खुद उतार दिए और उस आदमी ने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद में मेरे अंदाजा लगाइए कि अभी तो एक गुनाह करवाया जा रहा था, अब उसने 3 गुनाह कर लिए। यानी बच्चे को कत्ल भी कर दिया, औरत से जिना भी कर लिया और शराब भी पी ली। बहरहाल शराब, ये पूरे काम करने के बाद उनको निकाल दिया गया, घर से बाहर कर दिया गया और बिलाखिर वो पकड़े गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनके ऊपर उस कानून के मुताबिक मुकदमा चला। मैं कहना ये चाहता हूं कि एक गुनाह करवाया जा रहा था, लेकिन शराब पीने के बाद वो तीनों गुनाह कर बैठे, ये सोचकर कि ये सबसे कम गुनाह है, इन दोनों गुनाहों से कम गुनाह है। और जैसे उन्होंने शराब पी तो शराब के नशे में वो भूल गए कि नेकी क्या बुराई क्या है। उन्होंने कत्ल को भी मामूली समझा और उन्होंने उन्होंने जिना को भी मामूली समझा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मुआज़ ला तशरबन्न खमरन फइन्नहु राज़ु कुल्लि फाहिशा। ऐ मुआज़, कभी भी शराब मत पीना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब पियोगे तो हर किस्म का गुनाह तुम करोगे। शराब पीने वाला जिना भी करेगा, शराब पीने वाला चोरी भी कर सकता है, शराब पीने वाला अपने माँ बाप को भी बुरा समझेगा, शराब पीने वाला अपनी बहन और बेटी तक को गाली दे देगा। मेरे भाइयों, शराब पीने के बाद इंसान की अकल काम नहीं करती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आ जाएगा जो जमाना बनी इसराइल पर आया था। ला यातियन्ना अला उम्मती मा ताला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल। जैसे दोनों जूते जो पैरों में पहने जाते हैं वो बराबर होते हैं, ऐसी मेरी उम्मत में और बनी इसराइल में कोई फर्क नहीं रहेगा, दोनों बराबर होंगे। यहां तक कि बनी इसराइल में हत्ता इन कान मिनहुम मन ताला उम्मीही अलानियतन, यहां तक कि कौम बनी इसराइल में से कोई शख्स अपनी मां के साथ जिना किया होगा, अपनी मां के साथ उस दिन मुंह काला किया होगा सरेआम सबके सामने, तो मेरी उम्मत पर भी कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा ना हो जाएं जो अपनी मां के साथ जिना करें, वो भी चौराहे पर, वो भी सरेआम सबके सामने। जब तक ये मुसलमान अपनी मां बहन बेटी के साथ चौराहे पर सबके सामने जिना नहीं करेगा, कयामत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, ये मां बहन और बेटी के साथ एक नौजवान जिना करेगा, यहां तक पहुंचाने वाली चीज होगी शराब।
यही शराब का नशा एक दिन नौजवान को उसकी माँ बहन और बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर कर देगा और कहेगा मेरा तो अकल ही काम नहीं कर रही थी, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। मेरे भाइयों, कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि नौजवान अपनी माँ और बहन और बेटी के साथ जिना करेंगे। मुरादाबाद का एक वाकया मैं आज से 13-14 साल पुराना बताता हूँ कि वहाँ एक लड़की बेचारी नौजवान बेटी, नौजवान लड़की की शादी एक बूढ़े आदमी से कराई गई। जब रीजन पूछा गया तो पता ये चला कि इस कुंवारी लड़की से इसके बाप ने जिना कर लिया था, इसके बाप ने जिना कर लिया था और उस लड़की के पिस्तान से दूध आना शुरू हो गया था। जब वहां के इलाके की औरतों को पता चला तो जब इसको जबरदस्ती पूछा गया कि बता मुजरिम कौन है, ये तेरे साथ ये हरकत किसने की है, तो उसने रोते हुए दास्तान सुनाते हुए अपने बाप का नाम लिया। मेरे भाइयों गौर करो, अब ये दिन आ चुके हैं कि बाप अपनी बेटी के साथ जिना करने लगा, भाई अपनी बहन के साथ भी मुंह काला करने में थक नहीं रहा है। अब मोबाइलों में और यूट्यूब पर और उससे भी घिनौने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उनमें जाकर जब आप डीपली घुसोगे, जब शहावत जागेगी और शहावत को पूरा करने का कोई इंतजाम नहीं होगा तो इंसान अपनी माँ और बहनों बेटियों के साथ भी जिना करेगा, जानवरों के साथ भी जिना करेगा। ये सब कयामत की निशानियां शुरू हो चुकी हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको मुआशरे की इस्लाह करना है तो शराब नोशी से तौबा करना है। ये 4 चीजें ही मैं बता सका, 10 चीजें मेरी थी लेकिन 10 चीजों पर मैं नहीं चल पाऊंगा। और 5वीं चीज इतना बता दूं कि इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी का कोई काम मत करना। जिस बस्ती में अल्लाह की नाफरमानी होती है अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। अल्लाह की नाफरमानी मत करना। देख लीजिए आपके गांव में कितनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। अगर आपके गांव में ऑर्केस्ट्रा आती हो और डांस करती हो और पूरे गांव में कोई आदमी ऑर्केस्ट्रा को डांस करने से रोकने वाला ना हो तो समझ लो इस गांव के अंदर अजाब आने वाला है। अगर शराब नोशी आम है और कोई शराबियों को शराब पीने से मना नहीं कर रहा है तो समझ लो इस बस्ती पर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। अगर बस्ती में अक्सर लोग बेनमाजी हैं और मस्जिदों में 4, 5, 10 आदमी आ रहे हैं तो समझ लो कि अल्लाह की नाफरमानी का इस बस्ती में हो रही है, अल्लाह का अजाब इस बस्ती के ऊपर हलाल हो चुका है। अगर बस्ती के अंदर जुआ खेला जा रहा है लेकिन किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है और मना करने की हिम्मत नहीं है तो समझ लो कि इस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अजाब हलाल हो चुका है। जब अल्लाह का अजाब आएगा तो नेक लोग भी पीसे जाएंगे और बुरे लोग भी। जब चक्की में गेहूं पीसा जाता है तो उसके साथ घुन भी पीस जाता है। जब अल्लाह का अजाब किसी बस्ती में आता है तो बुरों के साथ अच्छे लोग भी पीस दिए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अच्छे लोगों को कयामत के दिन उनकी नीयतों और उनके अच्छे अमल की वजह से उठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह के अजाब में वो भी पीसे जाएंगे, वो भी पीसे जाएंगे। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास शिकायत की गई कि उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। एक बस्ती है, उस बस्ती के अंदर कोई भी आदमी रोजा नहीं रखता है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया पूरी बस्ती के लोगों को बुलाओ। पूरी बस्ती के लोगों को बुलाया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने हुक्म दिया इनको खड़ा कर दो। उनको खड़ा कर दिया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा कोड़ा दे दो जल्लाद को। कोड़ा दे दिया गया सिपाहियों को और कहा कि इस कोड़े को मारना शुरू करो और सबको 50-50 कोड़े लगाओ, दुर्रे लगाओ, ये बेनमाजी लोग हैं। एक पुलिस वाला आवाज देता है कोड़ा लगाने से पहले कि अमीरुल मोमिनीन, इन पूरी की पूरी बस्ती में एक आदमी जो बीच में खड़ा है वो रोजेदार है, वो रोजा रखता है। मैं जानता हूं कि उसका रोजा कभी नहीं छूटता, वो रोजेदार है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा उसको निकाल लो, उसको हटाओ। कहाँ है वो? उसको निकाला गया। इधर आओ भाई, तुम तो रोजे से हो। कहा जी। पूरे रखते हो? कहा। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा इसको दाहिने तरफ खड़ा करो और इसी को सबसे पहले कोड़े मारो। रोजेदार एक रोजा नहीं छोड़ता है, लेकिन उमर इब्ने अब्दुल अजीज कह रहे हैं इसको अब दाहिनी तरफ खड़ा करो। ये बेरोजगारों को बाद में मारना, पहले इसको मारो और 50 कोड़े इससे शुरू करो, क्योंकि ये अकेले रोजा रखता है और पूरी बस्ती में नाफरमानी होती रही, लोग रोजा छोड़ते रहे, लेकिन ये किसी को ये नहीं कहता कि अल्लाह के अजाब से डरो। तो